नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान अली आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। आज हमारे साथ दो बड़े मोहतरम मेहमान शामिल हैं, जिनमें मोहम्मद अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ खुश आमदीद कहते हैं अंसारी साहब प्रोग्राम दे विच। तो इनके साथ हैं जी मोहम्मद शाफ़ी भट्ट साहब। भट्ट साहब ज़बरदस्त तज्ज़िया करते हैं, आपने इनको पिछले प्रोग्राम में भी देखा होगा। आज फिर हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ ये शामिल है प्रोग्राम में। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आज के करंट अफेयर्स, जो पॉलिसीज़ हैं अपोजिशन की, जो पीडीएम है, जिनका इत्तेहाद पीडीएम के नाम से है, उनका आज बन्नू में जलसा हुआ। बन्नू में जलसा नाकाम हुआ या कामयाब हुआ, इसके बारे में मैं दोनों हजरात से उनकी राय लूँगा। और क्या सूरत हाल है आजकल सियासी पाकिस्तान में, क्या रंग कौन सी करवट कहते हैं ऊँट बैठेगा, ये जो है अपोजिशन किस करवट बैठेगी और क्या हालात होंगे आने वाले दिनों से। मैं मौका देता हूँ शाफ़ी भट्ट साहब, सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया अपने स्टूडियो में। तो बात यह है कि ये जो जलसे कर रहे हैं इनका आपस में इत्तेहाद नहीं है। वो कई फ़ोटो कोई और दिखाते हैं कि जी फ़लाना आ रहा है फ़लाना आ रहा है, तो वो लोग तो ना पीपल्स पार्टी ने शमूलियत इख्तियार की है और ना मरियम नवाज़ शरीफ ने। तो ये मौलवियों का भी आपस में वहाँ पे जाके झगड़ा हो गया। तो इन्होंने पता नहीं है क्या कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो इनको कुछ मिलने वाला है और ना ही कुछ इसका हासिल है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आप कुछ रोशनी डालें। जी जी नाजरीन, जैसे कि भट्ट साहब ने थोड़ा सा हवाला दिया, बन्नू के जलसे में ना तो बिलावल जरदारी ने शिरकत की और ना ही मरियम गई। मरियम के यानी कि नून लीग के जो दो तीन बड़े उनके ज़िम्मेदार लोगों ने, एक का बयान था कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए नहीं गई। दूसरे ने ये बयान डाल दिया कि मौसम की ख़राबी की वजह से मरियम ने शिरकत नहीं करनी, हालांकि एक दिन पहले तक बड़ा मतवक्को था। और तीसरे ने ये कहा कि ये तो छोटी छोटी जलसियों में क्या मरियम जाएगी, इसलिए मरियम नहीं जा रही। लेकिन जो मज़े की चीज़ है, जो चीज़ काउंट करती है जब आपको जलसा या जुलूस करते हो, तो मेन चीज़ दिखानी होती है कि क्या आप कॉज क्या है, किस वजह से आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कभी आपने सुना होगा किसी गांव में या शहर में कोई लकी रानी सर्कस वाले जब आ जाते हैं तो वो दाएं बाएं सारे गांव में जाके इश्तिहार देते हैं, लाउड स्पीकर पे ऐलान करते हैं, जी 2 बब्बर शेर 12 घोड़ों का जोर देखने के लिए आ जाओ है जी। वो इस तरह एक चीज़ बताई जाती है, बेशक वहाँ कोई बीमारी घोड़ा हो या कोई जैसा भी हो, वो दैट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी है। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो बन्नू के आसपास के इलाके थे बेचारे शरीफ लोग, उनको जो बैनर्स, जो बिल बोर्ड लगाए, उस पे दरमियान में मौलाना डीजल की तस्वीर लगा के और राउंड में 6-7 ख़वातीन की तस्वीरें लगाएं कि ये लोग जलसे में आ रहे हैं, जिसमें मरियम की तस्वीर थी, जिसमें जरदारी की बेटी की तस्वीर थी, जिसमें वो जो शैला है इनकी एक पीटीआई की, वो उसकी तस्वीर थी। सारी ख़वातीन जो दाएं बाएं इनके खड़ी होती हैं, सारों की तस्वीरें लगा के लोगों को चार्म दिया। इन मौलवियों ने जो हमेशा ये कहा करते थे कि औरत की हुक्मरानी जायज़ ही नहीं है, इन्होंने आज इस मौके पे जब ये पीडीएम का जलसा हो रहा है, मौलाना की डीजल की तस्वीर के साथ 6-7 औरतों की तस्वीर लगा के लोगों में एक चार्म दिया कि भाई ये सारे आज फिल्म शो चलना है तो सारे आ जाओ। दुनिया तो इकट्ठी हो गई, लेकिन जब देखने को ये चेहरे नहीं मिले तो वो आपस में मौलवी सारे डंडे सोटे लेके आपस में ही किसी बात पे उनका इख्तिलाफ हो गया। असल में इख्तिलाफ की वजह ये थी कि वो जो एक एरिया होता है जहाँ पे इन्होंने स्टेज लगाया होता है, उसके आगे थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी जाती है। तो एक मौलवी रोकने वाले थे कि उसमें कोई ना आए और दूसरे जो थे वो घुसने वाले थे कि हमने उस एरिया में जाना है। तो आपस में अच्छा खासा इनका झगड़ा उधर हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं अंसारी साहब की तरफ जाऊंगा। अंसारी साहब, कुछ तुसी रोशनी पाओ कि ये इस तरह क्यों कर रही है, हुकूमत नूं तंग क्यों कर दे पे? तंग की करना उन्होंने, कुछ भी नहीं हो रहा है।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਐਵੇਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਨੂੰ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਲਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸੀ ਉਹ ਹੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ इनके साथ है, लेकिन एक्चुअली वो हकीकत में इनके साथ नहीं है। अगर लाड़काना में मौलवी साहब नहीं गए तो यहाँ पे बनू में वो नहीं आया, बिलावल नहीं आया, ना ही कोई और आया उनमें से ख़ास बंदा। तो मकसद ये है कि आपस में भी तो इत्तेहाद नहीं है, आपस में तो एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। ये कहाँ नाले कोई मकसद नहीं है ना, किस वास्ते हुकूमत खत्म करते फिरते है। करप्शन की वजह ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਲਕ ਨਹੀਂ ਤੰਗ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੌਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। नाज़रीन, लोग अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं रहे अब अवाम समझदार है, बाशऊर है। जो जलसा आप किसी जगह पे भी कॉल करते हो और ख़ासकर अगर उसमें नून लीग का नाम शामिल है तो ये पता चलेगा कि कोई बिरयानियाँ भी मिलेगी, कुछ और भी है और फ़न है। हमारे मुल्क में एक्टिविटीज़ नहीं है, लोगों के पास इवन थिएटर जाने के लिए पैसे नहीं हैं सम पीपल्स के पास। तो जब ये थिएटर आप लगा रहे हो, ये मजमा इकट्ठा कर रहे हो, तो लोग सिर्फ देखने के लिए, अपने दिन को अच्छा गुजारने के लिए, जी हाँ, असल में तो अपनी कंपनी को एंजॉय करते होंगे। जो को 10 लोग निकल के गांव से जाते हैं, अपनी कंपनी एंजॉय करेंगे। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। सबसे बड़ी हाँ, बहुत ज्यादती है बच्चों को, बहुत बड़ी जाती है। छोटे बच्चों को आप गाड़ियों में डाल के मदरसे के पढ़ने वाले तालिब इल्म को उसका क्या लेना देना इस सियासत के साथ, या आप उसको क्या आउटपुट देंगे, उसको क्या फ़ायदा देंगे इन चीज़ों के साथ। और ये सबसे बड़ी जाती है। और वो सारे माँ बाप जिनके बच्चों को ये लेके जाते हैं उनको आंखें खोलनी चाहिए कि इनके ऐसे मदरसे में बच्चों के भेजने का क्या, गोली लगेगी तो आपके बच्चे को लगेगी। अगर उसके साथ वहाँ पे कोई मसला हो जाता है, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, अगर आपके बच्चे के साथ किस्म की ये जैसे कोविड है, कोई बीमारी लग जाएगी, बच्चा आपका ज़ाया हो जाएगा, इन लोगों का क्या जाएगा। ये कहेंगे जी बस खुदा की तरफ से आई ही ऐसे थी। तो शाफी साहब तुसी ज़रा रोशनी पाओ कोई होर इन्हां दे इकदामात ते ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। हाँ जी हाँ, सैनेट के इलेक्शन बिल्कुल फरवरी में वो शुरू में ही ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। पहले कहते थे असी लॉन्ग मार्च करना फलाना करना, सब बैग ठोस हो गए। सिर्फ अब तो खान साहब जो है और मजबूत हो गए। और खान साहब एक दिन मैंने खान साहब को कहते सुना, अपने इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा अगर पीटीआई को बंदा सपोर्ट कर रहा है तो वो मरियम नवाज का रही है, क्योंकि ये इनके जो अमल हैं वो लोग देख रहे हैं ना, इनके जो पॉलिसीज़ हैं लोगों को ये सामने नज़र आ गया। देखो इतने लालची लोग हैं, जब मरियम की माँ फौत हुई तब इसके भाई नहीं आए वहाँ से लंदन से ना, अभी दादी फौत हुई है तो बेटा भी नहीं आया साथ में। तो जो लोग उसके बेटे भी नहीं आए, इसका बेटा भी नहीं आया। देखो ये हराम खाने से क्या मिला आप लोगों को। अवाम को सिर्फ इस तरह सोचने की ज़रूरत है। आप ऐसा बच्चे को नवाला खिलाएं कि जिसके बाद वो बच्चा आपका रहे। कोई आप इधर उधर से पैसा गलत कमा के बच्चे को खिला देंगे, वो कल आपको दफनाने भी नहीं आते। आप ये सीखने की इबरत की बात है, सीखने की ज़रूरत है आवाम को। ये लोग जो नहीं आए बच्चे, इससे आप सीखें कि ऐसा पैसा कमा के उस बच्चे पे लगाने की क्या ज़रूरत है कि कल वो बच्चा आपके जनाजे को कंधा भी नहीं दे सकता। तो ऐसा पैसा ना कमाएं औलाद के लिए, थोड़ा है उसमें ही अल्हम्दुलिल्लाह कहें और उसी में गुजारा करें, वो उसमें बरकत डाल देगा अल्लाह पाक और ज़्यादा रिज़्क़ में बरकत डाल देगा। तो नाज़रीन थोड़ा सा सियासत से हट के बात करते हैं, कुछ सेहत के हवाले से।
यहाँ पे कनाडा में जो अभी कोविड की वजह से अभी लॉकडाउन जारी है, दोबारा से गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर दोबारा से लॉकडाउन कर दिया, स्कूलों में बच्चों को छुट्टियां दे दी जी हाँ। हैं। बट साहब तुसी भी कुछ रोशनी पाओ कोविड के बारे च कनाडा के हालात ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਉਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਰਹੋ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਟਨਿਓਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5% ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ, ਬਲਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।